जीएमबी एक लोकल बिजनेसेस के लिए है। के ऊपर में काम करते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना होता है, और जब हम लोग बेसिकली जीएमबी के प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं तो शॉर्ट टेल कीवर्ड प्रीफर करना है। सर, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनकी जो जीएमबी है वहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, तो हम वो कीवर्ड्स कैसे डाल सकते हैं और क्या कीवर्ड्स डालने चाहिए? ओके, क्या क्लाइंट है वो, उनका प्रोडक्ट क्या है? सर, उनका प्रोडक्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो JEE नीट और एनडीए जैसी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका रिक्वायरमेंट है कि उनकी जीएमबी में हमें कुछ कीवर्ड्स डालने चाहिए जिनकी वजह से उनका जीएमबी रैंकिंग करे। ओके, बैठिए। सो क्लाइंट जो है वो कोचिंग सेंटर है और JEE नीट जैसे क्लासेस लेता है और उनके जीएमबी के ऊपर काम करना है, राइट? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग जीएमबी के ऊपर काम करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में लोगों को ख्याल रखना है। पहले तो है कि हम लोग कीवर्ड स्टफिंग जो है वो वर्ड यूज ना करें, क्योंकि हम लोग स्टफिंग नहीं कर रहे हैं। जीएमबी एक लोकल प्लेटफॉर्म है, मतलब लोकल बिजनेस को हेल्प करने के लिए। तो गूगल जो है अभी एट प्रेजेंट काफी कॉशियस हो चुका है कि लोकल बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करे। स्पेशली कोविड के बाद में बहुत सारे बिजनेसेस जीएमबी के ऊपर में आए हैं, और हम लोगों ने पर्सनली भी काफी बिजनेसेस की हेल्प की, उनको बिजनेस लोकल बिजनेस को लेकर आए। लोकल लिस्टिंग के लिए जीएमबी यूज होता है। तो कभी भी हम लोग स्टफिंग ना करें कीवर्ड्स की। और स्टफिंग कैसे होती है कीवर्ड्स की? जब हम लोग वेबसाइट के ऊपर में भी काम करते हैं एसईओ के लिए, ऑन पेज के लिए, तो हम लोग इस तरह के कीवर्ड यूज करते हैं जैसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर, या फिर टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर, या फिर एडमिशंस इन JEE। तो इस तरह के, या फिर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग हमारी वेबसाइट के कंटेंट में मिक्स करते हैं। लेकिन जीएमबी के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है जीएमबी एक लोकल बिजनेसेस के लिए है। और लोकल बिजनेस में कीवर्ड्स कैसे सर्च होते हैं? जैसे लोकल में अगर कोई आता भी है तो कीवर्ड्स ऐसे सर्च करता है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो वो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी सर्च नहीं कर रहा है, वो सर्च कर रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी जो भी अच्छी होगी, पास में होगी, वो मेरे लिए प्रेफरेबल है। तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर में रैंकिंग हो, या फिर JEE इंस्टीट्यूट नियर मी, या फिर नीट इंस्टीट्यूट नियर मी, नीट क्लासेस नियर मी, तो ये कीवर्ड्स है। लेकिन ये कीवर्ड्स हम लोग जनरली शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और शॉर्ट टेल कीवर्ड को वेबसाइट के ऊपर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन लोकल रिजल्ट में ये एल्गोरिथम गूगल का काम नहीं करता। लोकल में शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर में आपके बिजनेसेस सर्च होते हैं और रिफ्लेक्ट भी होते हैं गूगल लिस्टिंग में। तो हम लोगों को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड में नहीं जाना है। ये उल्टा है एक्चुअली। वेबसाइट के ऊपर में काम करते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना होता है, और जब हम लोग बेसिकली जीएमबी के प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं तो शॉर्ट टेल कीवर्ड प्रीफर करना है, क्योंकि जीएमबी के ऊपर में या कोई आम आदमी हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड ही यूज करता है, उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने का मन होता है। तो हम लोग उन्हीं कीवर्ड्स को मैं आपको दिखाता हूं कैसे यूज किया जाता है टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप लोग अभी पिछले 2-3 महीनों में जिन्होंने जीएमबी अकाउंट बनाया है उनके सामने इस तरह की न्यू स्क्रीन आती होगी। पहले जो है जीएमबी अकाउंट के ऊपर में हम लोग लॉगिन करते थे, उसके बाद में हमको अकाउंट डिटेल्स दिखती थी। तो ये जो जितने भी फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो जीएमबी के अकाउंट के अंदर, पेज के अंदर में दिखाई देते थे, लेकिन अभी ये गूगल के ऊपर ही दिखाई देते हैं। तो अभी हमारे पास में पेजेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज़, मैसेजेस, ऐड फोटोज़, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, क्वेश्चन आंसर, बुकिंग जैसे बहुत सारे टैब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिट प्रोफाइल में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम लोग वेरीफाइड नहीं है, तो पहले इसको देखते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जबकि वेरीफाइड अकाउंट है, क्योंकि हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं कुछ, तो इसकी वजह से वो फिर से एक बार वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड आएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर 12 दिनों के अंदर में एक पासवर्ड भेजा जाएगा, OTP, और उस OTP को हम लोगों को डालना है, उसके बाद में हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये पोस्ट कर देता हूँ अभी के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बिज़नेस नेम यहाँ पर जो है ये है टाइटल, और टाइटल में हम लोगों को हमेशा बेस्ट
या टॉप जैसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे जेईई, नीट, एनडीए, 11-12 स्टेट सीबीएसई कोचिंग, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। हम लोगों ने बेस्ट या फिर टॉप जैसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ नीचे में कैटेगरी में हमारी सभी कैटेगरीज जो जनरली लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर में, जैसे कोचिंग सेंटर नियर मी या ट्रेनिंग सेंटर नियर मी, एजुकेशन सेंटर नियर मी, वो सभी कैटेगरीज यहाँ पर हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोगों को गूगल प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कोई यहाँ पर ऐड करना चाहते हो जैसे जेईई, तो उसका यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज गूगल ने खुद डिफ़ाइन करके रखी हुई है और वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के ऊपर में आप एडिट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा है, इन आवर 25 years strong existence in Nagpur, Vilas Academy has given many successful JEE, NEET and NDA results। तो यहाँ पर हम लोग अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, वी आर जेईई, नीट, एनडीए कोचिंग सेंटर इन नागपुर इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, नियर छत्रपति स्क्वायर, नागपुर। तो नियर एक वर्ड यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और ये हमारे प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स है, कोचिंग सेंटर नियर। तो इस तरह सेंटेंसेस में हम लोगों को कीवर्ड्स को ऐड करना होता है और वैसे ही ऐड किया यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग बाकी स्टफ ये लिख सकते हैं। सो इस तरह का कंटेंट हम लोग लिखेंगे। अगेन मैं यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट ये सभी कीवर्ड जो है वो स्टफिंग नहीं है, मैं सेंटेंसेस में यूज़ कर रहा हूँ। अभी भी कुछ और आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 750 तक स्ट्रेंथ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो वी कैन ऐड मेनी सेंटेंसेस एज मच एज 750 कैरेक्टर्स एंड यू कैन, आप जो है काफ़ी आसानी से सेंटेंसेस में कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन गाइज, हम लोगों को यहाँ पर लोकेशन के अंदर में एरियाज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन एरियाज़ को टारगेट करते हैं जो एरियाज़ हमारे सेंटर से काफ़ी दूर है। जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग हमेशा, या गूगल जो है लोकल बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अगर आपका बिजनेस जो है सपोज ये कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग सेंटर में हमेशा जो है 10-15 किलोमीटर के रेंज के स्टूडेंट्स आते हैं। अगर हम लोग किसी और सिटीज़ को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो अगेन हमारा अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हमारे सेंटर के आसपास के एरियाज़ को हम लोग कवर करें, और वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और एरिया को भी टारगेट कर रहे हैं लेकिन आपके सेंटर से काफ़ी दूर है, तो कोशिश करें कि उस सेंटर को ना लें, क्योंकि गूगल सस्पिशियस हो जाता है और उसको लगता है कि हम लोग जो है बाकी लोकल बिजनेसेस का भी बिजनेस हम लोग हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गूगल का कंसर्न यही है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग वो लोकल बिजनेस को हेल्प कर रहा है। हम लोग अगर कोचिंग सेंटर या हमारा सैलून है या आइसक्रीम पार्लर है, तो आइसक्रीम पार्लर में या कोचिंग सेंटर या फिर सैलून के अंदर में कभी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज से दूर से कोई आता नहीं है एक यूज़र। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो लोकल या आसपास रहते हैं। तो कोशिश यही करना है कि एरियाज़ उन्हीं को ऐड करें, जो वही एरियाज़ ऐड करें जो आपके शॉप के आसपास हो। टाइमिंग का ध्यान रखिए। साथ में आप जो है यहाँ पर कुछ और ऐड मोर आवर्स अगर करना है हम लोगों को तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पर। गाइस, हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम्स यहाँ पे ऐड की हुई है, जैसे यहाँ पर नीट एग्ज़ाम कोचिंग, जेईई एग्ज़ाम कोचिंग, इस तरह के कीवर्ड्स ऐड किए हैं। यहाँ पे गेट वगैरह यूपीएससी एग्ज़ाम्स भी हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम ये हम लोग इसको यस कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें। उन कीवर्ड्स को टारगेट ना करें जो हम लोग पढ़ाते नहीं हैं या जो हमारे सेंटर में नहीं है। तो वो अगेन आपको अकाउंट ब्लॉक करने के लिए गूगल जो है वो गूगल कैन ब्लॉक दोज अकाउंट्स जो कीवर्ड्स आपसे रिलेटेड नहीं है। तो इसको सेव कर देते हैं।
तो इस तरह के आपने जो चेंजेस किए हैं, आई थिंक जो वो फोकस यही रखना है कि कीवर्ड जो है वो टाइटल में ना रखें और डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप कीवर्ड सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें। आप अपने प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज ही यहाँ पे मेंशन करें और साथ में आप लोकेशन के ऊपर में ध्यान दें। तो अगर ये कर देंगे तो आपका जो लोकल कीवर्ड्स के ऊपर में रैंक करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली रैंक करना शुरू कर दोगे।